और संतां के बीच में केठा बोली सीखने बोली सी तो वो गिरगिराट की है कि मेट लेना चाहिए, क्योंकि थे जाटांगी को और मारी ब्राह्मणांगी को और बाणियांगी को सदा जना एक संत के भी यहाँ गिरगिराट हो मेड़ दाई गाँव के माँ संत रहता भिक्षा मांगे लियाऊं तार आपको भजन भाव करता बन एक गिरगिराट मांगे हो एक सांड हो जो कहेगा सींग या मुठ्ठी वाला सींग आ महाराज जी रोज देखता के ये सिंगांगे माँ सिर पूरो पूरो आ जाएगे ये सांड गए सिंगांगे माँ सिर पूरो पूरो आ जाएगे यहाँ रोज देखता था एक दिन करियो वो गिरगिराट अपा मेटी लिया सुधो ही सांड हो बिया जना महाराज जी के करियो के वो सिंगांगे बिचाड़ा सिर दियो के देखा दिखाना आवे के सिर अब वो सिर पच गयो और फिर वो सिर पच गयो सांड है जो इन्ने बिन्ने पटका पछाड़ो करियो थोड़ो लोग आ गया अरे अरे महाराज जी यहाँ के करियो सांड मारिया था ने क्या ना ना अब झूठ महाराज जी बोलेंगे नहीं क्यों ना सांड को नहीं मारिया मेरे गिरगिराट हो जो वो गिरगिराट मेटने वास्ते मेरे चिरमिराट तो हुए क्यों चिरमिराट तो हुए थोड़ी लागे देना पर वो गिरगिराट मिट गयो कोई बात को नहीं जो मेरे ही वो गिरगिराट मिट जिए। और आज की सत्संग में एक नई बात ला दी है, हमेशा नई बात मिले ही है कि महाराज जी मैं तो रोड पर चला और जना मोटा मोटी आ समझ लो मैं गणकराई अठ बैठे जगह ड्राइवर साई हाँ ड्राइवरी करने वाला आदमी आंदना सड़क पर ही देखा मैं तो कह सावधानी हटी और दुर्घटना घटी मैं देखा गाड़ी मोटर में ही दुर्घटना कोई अंती ली बट आज पतो लाग्यो कि आ सावधानी हटिया जीवन में भी दुर्घटना घटे तो सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। आज के प्रवचन में इं लगो जाने आपा पहली तो गंगोत्री आपा स्नान करने लग्या प्रवचन आया में स्वामी जी का प्रवचन सुनिया गंगोत्री में नहाया फिर भोले बाबा जी का प्रवचन सुनिया जना आपा ऋषिकेश में नहाया और फिर हमारे बीच में अध्यात्म के प्रोफेसर कहूँ या अध्यात्म के डिग्री होल्डर कहूँ महाराज जी पिछले 6-7 दिनों से प्रवचन सुना रहे हैं। नाम क्या बताओ हैं? स्वरूपानंद जी महाराज प्रवचन स्वरूपदास जी महाराज बड़े गदगद हो रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी प्रवचनों को सुनकर, पर आखिरी में महाराज जी के शब्द सुनकर सबके मन में दुख दुख होने लगी। महाराज जी ने कहा हम जा भी सकते हैं, तो महाराज जी ये उम्मीद नहीं थी कि हमसे पहले आप जा सकते हो, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो इन शब्दों को तो वापस लेना पड़ेगा, जब तक हम यहाँ रहेंगे भोले बाबा जी रहेंगे तब तक महाराज जी स्वरूपदास जी भी हमारे बीच में रहेंगे, क्योंकि ये विदाई का शब्द ऐसा है कि विदाई चाहे वो संत की हो, चाहे किसी अपने की हो, चाहे बेटी की विदाई हो। राम जी की बारात 6 महीने तक रही, बड़ी प्रसन्नता के साथ सब लोग सेवा कर रहे थे बारातियों की और बड़ी हंसी खुशी से सब लगे हुए थे। लेकिन जब सीता जी की विदाई का समय आया तो क्या हुआ, जनक जी की सब संत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बड़े संत थे जनक जी, वेदेहराज। लेकिन जब सीता जी की विदाई हुई तो महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी ने बताया है कि बालक की तरह सुबक सुबक कर रोने लगे राजा जनक। सिए ही विलोक धीरता भागी, सीता जी को देखकर धीरता भाग गई, काफुर हो गई। सिए ही विलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, कहने मात्र के परम वैराग्यवान रह गई, रहे कहावत परम वैरागी। लीनी राय उरलाई जानकी, जानकी जी को अपने हृदय से लगा लिया जनक जी ने और रोने लगे। लीनी राय उरलाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की, ज्ञान की मर्यादा मिट गई। ये विदाई शब्द ऐसा होता है। तो
क्योंकि बेटी की विदाई होती है तो पिता भी रोते हैं, माँ भी रोती है, बहन भी रोती है, सखी सहेलियां भी रोने लग जाती हैं, क्योंकि बेटी की विदाई हो रही है। इसलिए जब कुछ संत हमारे बीच से वो विदा हुए थे, तो मैं बच्चियों को देख रहा था, इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो तो 1-2 दिन ही रहे थे। तो महाराज जी, आप बीच में छोड़कर मत चले जाना, हमारे साथ में ही यहाँ से विदा होना, और जीवन में ये याद बनी रहेगी। जीवन भर इस तीर्थ को, इस सत्संग को हम याद करते रहेंगे। हम खेत खलियानों में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जहाँ भी हम रहेंगे हम इस सत्संग को, इन संतों के प्रवचनों को और इस धाम को याद करते रहेंगे। महाराज जी, कुछ लोग हम में से ही ऐसे कहते हैं कि स्वामी जी के प्रवचन समझ में नहीं आते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बूढ़ी माई, वो गीता जी का पाठ चलता था संतों के द्वारा, संस्कृत में श्लोक बोले जाते थे, लेकिन वो माता जी आकर रोज बैठती और सुनकर चली जाती। किसी ने कहा, माता जी आप पढ़ी लिखी हो नहीं, संस्कृत का एक शब्द आपको आता नहीं है, और यहाँ ये गीता जी का पाठ होता है, ये तो संस्कृत में होता है, आप क्या समझती हो? माता जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा, मैं और कुछ नहीं समझती हूँ, ये संस्कृत के श्लोक तो नहीं समझती हूँ, लेकिन जब ये संत बोलते बोलते और कहते हैं कि श्री भगवान उवाच, तब मेरे को वो झांकी दिखती है, ऐसे भगवान खड़े हैं और अर्जुन को बता रहे हैं, और फिर शब्द आता है कि अर्जुन उवाच। जब मेरे वो झांकी नजर आती है, हाथ जोड़कर अर्जुन अपने जीवन के प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने कल्याण की बात पूछ रहे हैं, वो झांकी देखकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, हृदय मेरा गदगद हो जाता है, इसलिए मैं इस सत्संग में आती हूँ। तो महाराज जी, स्वामी जी बोलते हैं, अब तो ऐसा सूत्र मिल गया हमें कि स्वामी जी बोलते हैं, कोई बात हमारे समझ में नहीं आती है तो भी हमारे बीच में ऐसे संत हैं कि एक एक शब्द की व्याख्या करके और हम सबको समझा रहे हैं, हम सबको समझा देते हैं, और हमारे पूरी बात समझ में आ जाती है कि हाँ, स्वामी जी का आज का प्रवचन ये था। अभी आज के प्रवचन में स्वामी जी ने एक श्लोक कहा, तो शायद मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, शुद्धता के साथ वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उसको दोहराऊंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये 9वें अध्याय का शायद 22वां श्लोक है। इस श्लोक के बारे में हरिशरण जी महाराज जी ने थोड़ा बताया। महाराज जी कहा कि एक पंडित जी थे जो भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान का ही चिंतन, दूसरी कोई बात नहीं, बाल बच्चा था नहीं। दोनों पति पत्नी गांव से बाहर एक अपनी कुटिया बनाकर गंगा के किनारे रहने लगे और भगवान का निरंतर भजन करने लगे। भजन करते करते और पंडित जी के मन में आया कि क्यों नहीं गीता जी पर एक टीका लिखी जाए। विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो वो लिखने लगे। ऐसा विचार आया तो किसी ने कागज कॉपी भी ला दी, वो टीका लिखने लगे। लिखते लिखते और गीता जी का ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आया। तो इस श्लोक को पढ़कर पंडित जी के मन में विचार आया कि ये यहाँ थोड़ी सी जल्दीबाजी में भगवान से कोई भूल हुई है। युद्ध क्षेत्र था, युद्ध का टाइम था, तो हो सकता है कोई भूल हो गई। वहाँ में हम की जगह यहाँ ददाम में हम होना चाहिए था कि उनकी रक्षा, मेरे जो अनन्य भक्त हैं उनको, उनके प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति मेरे भक्त कराते हैं, क्योंकि मैं अनन्य भक्त हूँ भगवान का, और इतने समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ। भगवान तो कभी आए नहीं, आप खुद तो कभी आए नहीं,
उनके भक्त जरूर आते हैं, वो भोग प्रसादी भी चढ़ाते हैं। और एक बार मेरी कुटिया जल गई थी, वो भी 4 लोग आए और बना गए, तैयार कर गए, लेकिन भगवान खुद नहीं आए। इसलिए ये वहां में हम की जगह ददाम में हम होना चाहिए, ऐसे करके और ऐसे पेन से लीक निकाल दी। और महाराज जी के स्नान का समय हो गया, महाराज जी गंगा स्नान करने के लिए चले गए। अब पीछे से मिश्राणी जी ने देखा तो कुटिया में कुछ था नहीं, उस दिन कुछ नहीं था, एक दाना भी खाने के लिए, भोजन के लिए नहीं था। तो उसने ये नहीं सोचा कि आज भूखे रह जाएंगे, नहीं, आज भगवान का उपवास करेंगे। पंडित जी गंगा स्नान करके आ जाएंगे तो ये तुलसी लगी हुई थी, ये तुलसी पात्र और गंगा जल लेकर आज हम भगवान का उपवास करेंगे, ऐसा विचार किया ही था। इतने में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, बहुत सुंदर बच्चा, घुंघराले बाल, और गांव की तरफ से आया और आके जल्दी जल्दी बर्तन लाओ, बर्तन लाओ, ये खीर पूड़ी हलवा उस बर्तनों में डाल दिया। अब वो मिश्राणी जी उनको रोकना चाहती है कि अरे ऐसा बालक मैंने आज तक नहीं देखा, ये किसके घर का बालक है, गांव से आया है रसोई लेकर, पंडित जी आ जाएं तो इसके दर्शन कर लें। जनाब पंडितानी बातां लगाओ है बाने, पंडितानी जी बाने बातां लगाओ है कि अरे तू किंग हुए हैं, कठों आए हुए हैं, आ तेरे लागी क्यांगी, कि ये तो वो मेरे गुरुजी है ना, वो स्नान करने के लिए गए हैं। उस गुरुजी ने, मैंने कोई गलती कर दी थी इसलिए उस गुरुजी ने मेरे लगा दी। जना पंडितानी सोचो कि गुरुजी ने कदी रीस आवा ही कोनी, यार इं किया लगा दी, जना वो तो निकल गयो यहाँ करके, जल्दी जल्दी में ही निकल गया। पंडित जी आया, जना कहो कि एक बालक आयो थे तो लेट कर दिया, आज तो बिंगा दर्शन करना, बहुत सुंदर बालक और रसोई और दे गए हुए कि भाई मैं तो को नहीं जानू, क्या वो तो थाने गुरुजी बताओ, कि मन गुरुजी बताओ, हाँ के बन कोई गलती कर दी जो थे बिंगे दे ली अड़ला गेड़ी भी। जद पंडित जी करियो कह रहे आपा आ गलती करिए आपा, जना पंडितानी कहो कि थे रह गया, अरे मैं तेरा दर्शन कर लिया। पंडितानी जी ने कहो पंडित जी कि तय भगवान का दर्शन करिए, आज आपने कुटिया में भगवान आया है और मैं तेरा दर्शन कर लिया, और आपा ने क्या चाहिए, तो आपा ने भगवान का ही दर्शन होने लाग रहे हैं। ए संत जगह सामा बैठे है नहीं, ए आपा ने तो भगवान का ही दर्शन होने लाग रहे हैं, आ देख लो। एक बार के यो के महाराज जी की कथा, ये बड़ा साल की बात है कि शायद 15, 16, 17 साल लगे आला, मारे राजा सरचोडिये में मारे बे बडेरा माही था मुरलीधर जी के पिताजी, मुरलीधर जी के पिताजी आ महाराज जी गैड़ा भी हैं, दर्शन दिए हैं। बे बोले अरे मुरली यार बाबा जी की कथा गुआड़ में वैर मन ले चाल बठे, जनाबा जोरू कहो काका थाने ने तो सुनी जे एर ने थाने दिखे थे बठ जागीर के कर शो। जनाबे बोलिया अरे मन तो सुनी जे ही कोनी दिखे ही कोनी, बन बन तो दिखे नहीं, मैं बन तो दीख शू बैठो, बे मन देख ले सी बस बढ़िया है। बन बांगो भाव तो जोर गो, फिर महाराज जी ने ले गया, वे महाराज जी ने ले गया था, महाराज जी पाछू बातचीत करी, बन कहो कि भाई एक गीता जी का 5 श्लोक भी हूँ पहली महाराज जी अपने एरिया में, हमारे एरिया में आया को नहीं, आज भी हूँ पहली गीता जी का 5 श्लोक की नहीं को नहीं आऊता। गीता जी का 5 श्लोक अब तो छोटा छोटा बच्चा ही बोले, स्कूलों में ही जगह भाव रखने वाला मास्टर है 5 श्लोक के पहली बोलो, बहुत युवा ही बोले हैं, बच्चा ही बोले हैं, सारा 5 श्लोक बोले भी टाइम कोई कौन जान तो कोई कौन बोलतो। महाराज जी बन कहो के 5 श्लोक थे बोले करो आवेंगे, बा कहो महाराज जी 5 श्लोक क्या आवे, मने गीता जी का 5 अध्याय कंठस्थ हैं, बंगो जमानो हो बिंगा मा गीता जी मिलती को नहीं खटई, मिलती को नहीं, बे फाटेड़ा पन्ना बे गलेड़ा सा बे उथल उथल के बे सीख्या एर बे पढ़िया। तो आज तो आपा सारा का सारा पढ़िया लिखा भी हाँ, और इत तो आपा ने ओ हाँ प्राप्त है गीता प्रेस की किताबा हैं, पुस्तक हैं जो कि आपने घर घर गए वहाँ पढ़ी हैं, तो बाने पढ़ो बाने देखो बाशू कि है बहुत अंतरासी, बहुत फर्क पड़सी। तो वो भजन वाली तो बात रही गई, टाइम बोलो हो गयो महाराज जी, अब बहुत बात आपा सुनिए, अब करनो की है आपा ने, हिम्मत ना हारिए प्रभु को ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए
जिंदगी गुजारिए हो। हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को गुजारना है, पर प्रभु को नहीं विसारना है, भगवान को हमेशा याद रखना है। तेरी सत्ता के बिना ए प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। सत्ता तुम्हारी भगवन सारे जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है, हर गुल से आ रही है। तो वो भजन की 2-3 लाइन में बता गया था ने, मेरी बात पूरी कर दे छू। आप जक्का जितना भी सारा हाँ ये संसार के में आया ऐसे जावन वाला हाँ बोलो, अठ रहने वालों कोई को नहीं है। जी अयोध्या हूँ जाने वाला भी ये संसार हूँ जाने वाला। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। यह तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। इस तरवर के फल खा जा रे, इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह धन जोबन संसारी है 2 दिन की फुलवारी। यह धन जोबन संसारी है 2 दिन की फुलवारी। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। जग की सेवा है सुख देवा, कर दीन दुखी की सेवा। जग की सेवा है सुख देवा, कर दीन दुखी की सेवा। यश पाना है तो पा जा रे, यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह कंचन काया तेरी होवे अंत राख की ढेरी। यह कंचन काया तेरी होवे अंत राख की ढेरी। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले।